हे गाइस, हम लोग अक्सर सुनते हैं कि मैं चाह करके भी वहां नहीं जा सकता, तुम चाह करके भी क्रिकेट नहीं खेल सकते हो, वे लोग चाह करके भी यहां नहीं आ सकते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस अक्सर आते हैं कि मैं चाह करके भी, या तुम चाह करके भी, या वे लोग चाह करके भी, ऐसे सेंटेंस अक्सर आते हैं। तो इसे अंग्रेजी में बोलना होता है तो हम लोग बड़ा नर्वस हो जाते हैं या सोच में पड़ जाते हैं कि इसको अंग्रेजी में बोले तो बोले कैसे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग इसी पर फुल डिस्कस करते हैं कि ऐसे सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ऐसे सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। यह एक फ्रेज है, अब इस फ्रेज का यूज करके हम अनेकों सेंटेंस इस तरह से अंग्रेजी में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए, चाह करके भी, इसका जो होता है वो होता है इवन थाउ आई वांट। इसका मतलब हुआ कि मैं चाह करके भी। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल से और अच्छे से इसको समझते हैं। तो देखिए यहां पर है, जैसे कि मान लीजिए हमको बोलना होगा कि मैं चाह करके भी तुम्हें पीट नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा? आई कांट बीट यू इवन थाउ आई वांट। मतलब क्या कि मैं चाह करके भी तुम्हें पीट नहीं सकता। आप चाह करके भी क्रिकेट नहीं खेल सकते। सिंपल सी बात है, कैसे बोलेंगे? यू कांट प्ले क्रिकेट इवन थाउ यू वांट। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहां देखिए इवन थाउ आई वांट है, अब हमने क्या लिखा? इवन थाउ यू वांट। तो इसमें क्या था कि मैं चाह करके भी, लेकिन इसमें है कि तुम चाह करके भी, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। तो इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। अगर हो जाएगा कि वह चाह करके भी, तो क्या हो जाएगा? इसके बजाय ही हो जाएगा या सी हो जाएगा। हम लोग चाह करके भी, तो क्या हो जाएगा? इवन थाउ वी वांट हो जाएगा। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे हमको बोलना होगा कि वह चाह करके भी यहां नहीं आ सकती, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? तो शी कांट कम हियर इवन थाउ शी वांट्स। मतलब कि वह चाह करके भी यहां नहीं आ सकती। अब इसी तरह से मान लीजिए और बोलना होगा, और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम लोग चाह करके भी यह काम नहीं कर सकते, इसको कैसे बोलेंगे? तो बहुत इजी तरीका है। देखिए बहुत सिंपल है। वी कांट डू दिस, इसे हम लोग नहीं कर सकते हैं चाह करके भी, यानी कि इवन थाउ वी वांट। अब इसी तरह से चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं चाह करके भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ऐसा सिचुएशन अक्सर आता है हमारे साथ, जो किसी को मदद करना तो हम चाहते हैं लेकिन हम लोग मदद नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा सिचुएशन हम लोग क्या बोलते हैं कि मैं चाह करके भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? तो मैं चाह करके भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, इसको बोलेंगे आई कांट हेल्प यू इवन थाउ आई वांट। तो बहुत सिंपल है। तो हमने सीखा कि इवन थाउ आई वांट का जो मतलब होता है मैं चाह करके भी। अगर यहां यू रहता तो तुम चाह करके भी, अगर यहां सी रहता तो वह चाह करके भी, अगर यहां पर दे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वे लोग चाह करके भी, अगर यहां पर वी रहेगा तो हम लोग चाह करके भी। तो गाइज आई होप कि आज की जानकारी, आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, अब एक छोटा सा कमेंट करें, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो आपका एक कमेंट से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। और हाँ, जाते जाते इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अक्सर हर एक दिन इस चैनल पर ऐसे वीडियो लेकर के आते ही रहता हूं, जिससे आपको अंग्रेजी सीखने में काफी हेल्पफुल होता है। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।